नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में मानव जीवन को सबसे गहराई से प्रभावित करता है। जरा सोचिए, हर इंसान के अंदर एक ऐसी छिपी हुई, बिल्कुल अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर एक विचार, हमारी भावनाओं, हमारे फैसलों और अंततः हमारी पूरी किस्मत को आकार देती है। हम लोग अक्सर पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में खुशी, शांति और सफलता ढूंढते रह जाते हैं, पर सच तो यह है कि जिस खजाने को बाहर तलाशा जा रहा है वो तो पहले से ही हमारे अपने भीतर मौजूद है। यह शक्ति इतनी विशाल है कि अगर इसे सही तरीके से समझ लिया जाए तो सच में कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आज हम इसी रहस्यमयी ताकत यानी अवचेतन मन की उस असीम क्षमता को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं और एक बहुत ही अहम सवाल से शुरुआत करते हैं। अक्सर ये देखकर काफी निराशा होती है कि कुछ लोग तो बड़ी आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे कि सफलता उनके लिए कोई बहुत ही प्राकृतिक बात हो। वहीं दूसरी तरफ कई लोग बस लगातार डर, असुरक्षा और अंतहीन संघर्षों में ही उलझे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? अक्सर हमें लगता है कि इस बड़े अंतर का असली कारण कोई जन्मजात टैलेंट या महज किस्मत होगी, राइट? लेकिन बिल्कुल नहीं। असली फर्क उन विचारों का होता है जिन्हें लगातार अवचेतन मन की गहराई में अंकित किया जाता है। ये मन चुपचाप हर उस विश्वास को सोख लेता है जिससे सच मान लिया जाता है, और बस एक बार जो विश्वास जड़ पकड़ ले वो हमारी भौतिक वास्तविकता का रूप लेने लगता है। भाग 1, ये छिपी हुई शांत शक्ति आखिर काम कैसे करती है? देखिए, ये अवचेतन मन कोई कोरी कल्पना या जादू टोना नहीं है। ये इंसान के शरीर के अंदर मौजूद एक बेहद शक्तिशाली रचनात्मक इंजन है जो हमारी मान्यताओं को हकीकत में बदलता है। और पता है, इसकी सबसे दिलचस्प और शायद सबसे खतरनाक बात क्या है? ये कभी बहस नहीं करता। चेतन मन तर्क कर सकता है, सही गलत का विश्लेषण कर सकता है, लेकिन अवचेतन मन केवल आज्ञा का पालन करता है। ये एकदम साफ मिट्टी की तरह है जो ये नहीं देखती कि बोया गया बीज जहर का है या अमृत का। ये फैसला नहीं करता कि कोई विचार अच्छा है या बुरा। अगर किसी बात को सच मान लिया जाए, चाहे वो कितनी भी डरावनी या कितनी भी शानदार क्यों ना हो, ये इंजन बस उसे ग्रहण करता है और उसे वास्तविकता में बदलने के काम में तुरंत जुट जाता है। और जरा इस बात पर गौर कीजिए कि ये अदृश्य इंजन कभी आराम नहीं करता। इसकी कार्यक्षमता सचमुच हैरान कर देने वाली है। दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, बिना रुके हमारे दिल की धड़कन का अनवरत चलना, सांस लेने की प्रक्रिया, खाना पचाने का जटिल सिस्टम, बचपन की गहरी यादें और वो सारी आदतें जो रोज बिना सोचे समझे की जाती हैं, ये सब लगातार इसी अवचेतन मन द्वारा कंट्रोल की जा रही हैं। ये किसी विशाल सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है। यहाँ तक कि जब गहरी नींद में होते हैं ना, तब भी ये शांत शक्ति शरीर को जिंदा रखने और जिंदगी को आगे बढ़ाने का वो अविश्वसनीय काम कर रही होती है। भाग 2, मानसिक बगीचे का रूपक। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर मन की कल्पना एक बहुत ही विशाल और उपजाऊ बगीचे के रूप में की जाए तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। इस बगीचे की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि इसमें कुछ भी उगाया जा सकता है। इसमें आने वाला हर एक विचार बिल्कुल एक बीज की तरह होता है। चाहे इस बात का एहसास हो या ना हो, हर रोज इस अवचेतन मन में विचारों के बीज बोए ही जा रहे हैं। पढ़ी जाने वाली न्यूज़, दोस्तों से होने वाली बातचीत, कल की चिंता और दिमाग में कौंधने वाला हर एक साधारण विचार, ये सब दरअसल इसी बगीचे में बोए जा रहे बीज हैं। और प्रकृति का अटल नियम तो हम सब जानते हैं, जो बीज बोया जाएगा, भविष्य में फसल भी तो उसी की काटनी पड़ेगी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इंसान का जीवन दो बिल्कुल अलग दिशाओं में कैसे जा सकता है। डर, संदेह, जलन और असफलता के विचार एकदम जंगली घास या खरपतवार की तरह होते हैं। ये बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर इन्हें मन में पनपने दिया तो ये धीरे धीरे इंसान की पूरी क्षमता को जकड़ लेते हैं और सारी ऊर्जा चूस लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आत्मविश्वास, शांति, साहस, प्यार और सफलता के विचार एक मजबूत पेड़ की तरह होते हैं। हाँ, इन्हें बढ़ने में थोड़ा समय और देखभाल जरूर लगती है, लेकिन एक बार जब इनकी जड़ें मजबूत हो जाएं, तो ये जिंदगी भर सुरक्षा और सफलता के मीठे फल देते हैं। एक सुंदर भविष्य का निर्माण पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि मन रूपी इस बगीचे को किन विचारों के पानी से सींचा जा रहा है। भाग 3, यात्रा बैग की घटना। ये किस्सा इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर देगा। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही कमाल की सच्ची घटना का जिक्र है। एक बार एक युवती ने एक दुकान के शीशे के पीछे एक बहुत ही महंगा और खूबसूरत सा ट्रैवल बैग देखा।
उसे देखते ही उसके दिमाग में पहली प्रतिक्रिया क्या हुई? वही जो दुनिया में ज्यादातर लोगों की होती है। उसने तुरंत सोचा, मैं इसे नहीं खरीद सकती। अब देखने में तो ये बस एक मामूली सा वाक्य है, लेकिन असल में ये एक अत्यंत विनाशकारी आदेश है। ऐसा सोचना अवचेतन मन के लिए रचनात्मकता का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर देने जैसा है। जैसे ही ये मान लिया जाता है कि कोई चीज मुमकिन नहीं है, दिमाग तुरंत उसका समाधान खोजना बंद कर देता है। ये एक फुल स्टॉप है जो संभावनाओं की हत्या कर देता है। लेकिन कहानी में असली बदलाव यहीं आता है। उस युवती ने अपनी सोच की दिशा वही बदल दी। उसने उस सीमित करने वाले विचार को उसी पल ब्रेक लगा दिया और इसकी जगह उसने मानसिक रूप से उस बैग को अपना मान लिया। उसने खुद से कहा, वो बैग मेरा है, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार करती हूं। लेकिन बात सिर्फ सोचने तक नहीं रुकी। उसने भावनात्मक रूप से इसकी कल्पना की। उसने उस खुशी और उत्साह को महसूस किया जो वो बैग मिलने पर उसे होती। ये भावनात्मक पहलू ही सबसे बड़ा उत्प्रेरक है। उसने बस एक खोखला विचार नहीं रखा, बल्कि उसे गहराई से महसूस किया और आश्चर्यजनक रूप से उसी दिन कुछ ही घंटों बाद उसके मंगेतर ने उसे बिल्कुल वही बैग गिफ्ट कर दिया। कुछ लोगों को ये महज एक इत्तेफाक लग सकता है, लेकिन अगर इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अवचेतन के एक बहुत बड़े रहस्य को खोलता है। सच तो यह है कि अवचेतन मन एक गहरी भावना के साथ की गई कल्पना और असल जिंदगी की घटना के बीच का फर्क नहीं समझता। जब मन वास्तव में किसी संभावना को गहरे इमोशनल लेवल पर सच मान लेता है तो अंदर की दुनिया बाहरी हकीकत को आकार देने लगती है। एक बार पक्का निर्देश मिल जाए तो अवचेतन मन बिल्कुल अप्रत्याशित और नए तरीकों से उस लक्ष्य की तरफ काम करना शुरू कर देता है। ऐसे रास्ते खोलता है जिनके बारे में चेतन मन ने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिद्धांत बड़े स्तर पर कैसे काम करता है। भाग 4, सफल लोगों की तरह सोचना। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि अवचेतन मन निर्देशों का बिल्कुल अक्षरशः यानी लिटरली पालन करता है। ये कोई मजाक या व्यंग नहीं समझता। अगर कोई लगातार खुद को हार के लिए वातानुकूलित करता है और अक्सर कहता है मैं हमेशा विफल रहता हूं या मेरे लिए तो कुछ काम ही नहीं करता, तो दिमाग विफलता को ही अंतिम आदेश मान लेता है और वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगता है। लेकिन वहीं जब मन को प्रगति के लिए वातानुकूलित किया जाता है, लगातार ये मानकर कि अवसर हर जगह मौजूद हैं और समाधान निश्चित रूप से निकलेंगे, तब अवचेतन मन अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उसी सकारात्मक दिशा में काम करने लगता है। ये समझना बेहद जरूरी है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों को भी बाहरी दुनिया में उन्हीं कठिनाइयों और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिनका सामना बाकी सभी करते हैं। उनके लिए आसमान से कोई अलग रास्ता बनकर नहीं आता, लेकिन उनकी आंतरिक कंडीशनिंग बिल्कुल अलग होती है। वे खुद पर भरोसा करते हैं और हमेशा प्रगति की उम्मीद करते हैं। इसी सोच की वजह से उन्हें वो मौके दिख जाते हैं जिन्हें दूसरे लोग अपनी निराशा के कारण अनदेखा कर देते हैं। उनका दिमाग लगातार समाधान फिल्टर कर रहा होता है। समय के साथ ये दृढ़ मानसिक स्थिति उनके रोजमर्रा के फैसलों को पूरी तरह बदल देती है। इस प्रकार अवचेतन मन बस उन आंतरिक विचारों और बाहरी हकीकत के बीच का एक बेहद मजबूत पुल बन जाता है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम हिस्से पर, भाग 5, अनंत क्षमता को खोलना। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक उपयोग कैसे किया जाए। वास्तविकता को अंदर से बाहर की ओर बदलने के लिए एक निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। इसका पहला कदम है जागरूकता। रोजाना दिमाग में चलने वाले विचारों के प्रति जागरूक बनना होगा। इसका मतलब है शिकायत करते समय या खुद को कम आंकते समय तुरंत खुद को टोकना और रोकना। दूसरा कदम है डर और असफलता के बीज बोना उसी क्षण बंद करना। जब भी मन कहे ये नहीं हो सकता, उसे तुरंत रोकना होगा। और तीसरा कदम है इसके स्थान पर मन को लगातार प्रचुरता, सफलता और सकारात्मक विश्वास से पोषित करना। जब मन में सीमाओं की जगह संभावनाएं ले लेती हैं तो बाहरी परिणाम भी स्वाभाविक रूप से बदलने लगते हैं। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इस दिमाग की उपजाऊ जमीन कभी खाली नहीं रहती। ये प्रकृति का नियम है। अगर इसमें जानबूझकर सफलता, शांति और प्रचुरता के बीच नहीं बोए गए तो विफलता और डर के खरपतवार अपने आप उगाएंगे। भीतर छिपा हुआ सबसे बड़ा खजाना कोई पैसा या बाहरी शक्ति नहीं है। ये वो अविश्वसनीय रचनात्मक बुद्धि है जो अवचेतन मन में हर पल मौजूद है। ये अनंत क्षमता का एक ऐसा असीमित खजाना है जिसे बस खोले जाने का इंतजार है। जिस क्षण इस आंतरिक शक्ति पर पूरी तरह से विश्वास करना शुरू किया जाता है, जीवन हमेशा के लिए बदलना शुरू हो सकता है। तो जरा सोचिए, आज बिल्कुल इसी पल इस मन के बगीचे में कौन सा नया बीज बोया जा रहा है।
आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।